हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है। कैसे हो आप लोग? आज इज़ अ वेरी स्पेशल डे। मैं अपने दूसरे घर पे आया हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम चालू है एंड आप देख सकते हो मैं बहुत ही स्वेटी हूँ। एंड मैं सुबह से आई थिंक 6:30 से काम कर रहा हूँ अभी तक। एंड घर का आई वुड से फर्नीचर में चेंजेस हो रहे हैं, कलर हो रहा है, काफ़ी चीज़ें हो रही है। सो मैं वीडियो प्रॉपर लाइटिंग्स में नहीं कर पा रहा हूँ। सो आज का जो टॉपिक है आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने वी स्पोक अबाउट यू नीड टू ट्राई लविंग योर सेल्फ। एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप पकड़ के चलिए 18 से लेकर 24 के बीच में हो या इवन फॉर दैट रीज़न 30, 35, 40 हो, मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि थोड़ा रुक जा। ओके, थोड़ा रुक जा, बिकॉज ट्राई टेकिंग लिटिल बिट ऑफ रेस्ट। हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में हैं अभी के टाइम कि हम लोग सुबह उठते हैं, आप पकड़ के चलिए स्कूल डेज़ में भी हम लोग सुबह उठते हैं, वी गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल का टाइम गुजारते हैं, उसके बाद वापस घर पे आते हैं, फिर ट्यूशन्स को भागते हैं। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, जैसे डांसिंग हो, स्पोर्ट्स हो, मलखम हो, वट एवर यू लव डूइंग, आप उसमें बिजी हो जाते हो जस्ट सो दैट यू कैन बी समबडी व्हेन यू ग्रो अप। एंड जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, व्हेन द मोमेंट वी क्रॉस 18, हम लोग अडल्ट हो जाते हैं एंड एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद पे ले लेते हैं। आई वुड लाइक टू इवन से कुडोज एंड डैम गुड टू द जनरेशन राइट नाउ, जो जेनजी है एंड यंग पीपल, उनको दे आर सो हाईली कॉम्पिटिटिव। उनको एकदम ही यंग एज में कुछ नाम बनाना है, जो कि अपने आप में ही एक आई वुड से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कुछ सोचना। एंड आई वुड से कि इंडिया एज अ कंट्री इज़ चेंजिंग, द यूथ ऑफ इंडिया इज़ चेंजिंग। जैसे हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कह के गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, नामचीन बिजनेस लोग, वेरी पावरफुल पीपल हैव सेड कि इंडिया की जो ताकत है वो हमारी यूथ है। एंड वी genuinely believe, and I personally genuinely believe कि the youth of this country is the future. and I would say कि एक टाइम पे जब मैं when I was 18, 20, 21 मैं इतना नहीं सोचता था, लेकिन आज जब मैं देखता हूँ इतने अच्छे एनर्जेटिक इंडिविजुअल्स को who are bringing so much of ideas, it is mind boggling I would say. लेकिन at the same time मैं इतना भी कहना चाहूँगा आप लोगों को कि थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा अपने आप से थोड़ा प्यार कीजिए एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा ना रेस्ट इट आउट। बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। मैं भी यंग टाइम पे काफ़ी आई वॉज ट्रेनिंग में, डांस में जाता था। आज के यूथ तो मेरे से भी ज़्यादा करते हैं। एंड एक टाइम के बाद ना आई विल टेल यू माई स्केड्यूल, मैं काफ़ी जल्दी उठता हूँ, अराउंड 4 to 5 के बीच में उठता हूँ एंड मेरा होल स्केड्यूल होता है। मैं वर्कआउट करता हूँ, देन आई गो फॉर माई बिजनेस, जो मैं आजकल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, पर्सनल प्रोजेक्ट, तो उसको भी टाइम देता हूँ। देन आई हैव टू कम बैक, मुझे दोस्तों उनसे मिलने का टाइम नहीं मिलता है। पीपल हु लव मी, पीपल हु केयर फॉर मी, मुझे उनको मिलने का टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं एक कोई रूम में बैठ के एक अच्छी सी किताब पढ़ सकूँ, माउंटेन्स को देख के आई वुड जस्ट राइट सम पोइट्री। वैसे मैं पोइट्री इतनी अच्छी नहीं लिखता हूँ सॉरी। एंड आई वुड से कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जस्ट टॉक टू योर ओन सेल्फ। मैं वो आजकल नहीं कर पा रहा हूँ। डेफिनेटली आई मेडिटेट एंड विजुअलाइज, बट कभी कभी ना इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट टेकिंग अ ब्रेक। हम लोगों को ये नॉर्मलाइज करना चाहिए, टेक अ ब्रेक, बिकॉज ये जो हसल कल्चर है, बी द बेस्ट, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता है। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों को ना, यू शुड नॉट ड्रेन योर सेल्फ। डोंट गो आउट ऑफ योर वे। अगर आपको लगता है यू आर गुड एट समथिंग, फेयर एनफ, गो 100%। लेकिन आप अगर एक टाइम तक बर्नआउट पे जा रहे हो, देन बी वेरी केयरफुल। आपकी फैमिली, मॉम, डैड, ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके एनिमल्स, इफ़ यू आर पेट लिविंग पर्सन लाइक मी, स्पेंडिंग टाइम विद एनिमल्स इज़ अ ब्लेसिंग आई वुड से। हैविंग ब्यूटिफुल फ्रेंड्स, मैं आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम हैविंग सच ब्यूटिफुल फ्रेंड्स जो मुझे टाइम में अगर उनको देता नहीं हूँ, स्टिल दे आर फ्रेंड्स विद मी। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। एंड आई वुड ऑल्सो से टू एवरी सिंगल पर्सन आउट ओवर देयर, फ़िलहाल तो मेरे व्यूज़ आजकल बहुत कम है, बट जो भी थोड़े बहुत लोग देख रहे हैं, यू स्पेशली, यू माई फ्रेंड, प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। बिकॉज आई हैव ऑल्सो रियलाइज दिस वन थिंग कि जब भी आप ब्रेक लेते हो, व्हेन यू टेक अ ब्रेक, आप when you come back with a lot of more energy, a lot of more power,
आपका जो माइंडसेट होता है, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टेड, इट इज़ नॉट थका हुआ, हारा हुआ. डेफिनेटली नोबडी इज डिफीटेड ओवर जब मैं हारा हुआ कह रहा हूँ, तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ टॉकिंग. बट आई वुड इवन से दैट try focusing on yourself, try give yourself some time to improve. Allow, that's a big word, बड़े अक्षर में allow yourself to take a break. प्लीज़ गाइज, अगर आप बर्नआउट पे जा रहे हो तो ऐसे बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है. इफ़ यू आर बर्निंग आउट, अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, इफ़ यू आर लेस ऑन स्लीप, इफ़ यू आर लेस ऑन फूड इनटेक, एंड if you are having some bad activities, I hope you don't have, like smoking and drinking, this will take a toll on your body, this will take a toll on the way you think. and बहुत सारे ऐसे एक पर्सनल सी चीज़ मुझे अभी याद आई कि आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी हार्ड वर्किंग. मैं सोचता हूँ अपने आप में कि मैं काफ़ी हार्ड वर्क करता हूँ. लेकिन मेरे से भी एक जो मेरा दोस्त था, जिसका मैं नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, ही वॉज, आई वुड से, डबल हार्ड वर्किंग दैन मी. अगर उसको मालूम पड़ा कि अगर मैं 6 बजे उठ रहा हूँ तो 5 बजे उठेगा, उसको मालूम पड़ा कि अगर 5 बजे उठा वो 4:30 को उठेगा. एंड ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द डे, आई वुड से फ्रॉम कॉलेज डेज, फ्रॉम माई डांसिंग डेज. एंड एक टाइम के बाद वो इतना ज़्यादा बर्नआउट हो गया. ही वॉज गुड इन एथलेटिक्स, ही वॉज गुड इन डांसिंग, ही वॉज गुड इन स्टडीज, ही वॉज गुड. एंड फॉर मी, आई यूज्ड टू कंसिडर हिम अ प्रोडिजी. एंड कहीं ना कहीं उसका इतना ज़्यादा बर्नआउट हो गया कि इट इज़ सो सैड टू सी कि ही हैज़ इतना ज़्यादा उसने काम कर लिया, इतना ज़्यादा बर्नआउट हो गया. ही हैड अ बिजनेस, इतना ज़्यादा वो करते गया कि वो उसकी जो सहन करने की शक्ति थी. ही इज़ 1 year ओल्डर टू मी. आई वुड से कि उसने संन्यास ले लिया. वो कुछ करना ही नहीं चाहता है. वो मेरे से एक ही चीज़ कहता है कि मैंने सागर इतना काम किया, मेरा बर्नआउट हो गया है, अभी कुछ करने का मन करता है, बॉडी गिव अप कर रही है, मैंने वेट. ही यूज्ड टू बी अ गाय, यूज्ड टू हैव 6 packs, एंड आज उसकी टोंड निकल के आ गया, पेट निकल के आ गया पूरा, विच इज़ नॉट हेल्दी. मैंने उसको मोटिवेट करने को चाहा है. डेफिनेटली इज ऑन हिज पाथ. इफ यू आर वॉचिंग इट ब्रो, लव यू, बट इट इज़ लिटिल बिट स्केरी, आई वुड से. कि दैट इज़ वाई आई से कि डोंट बर्न योर सेल्फ आउट. अगर आप, क्या है कि जैसे आप यू स्टार्ट बर्निंग योर सेल्फ आउट ना, आपका जो मोटिवेशन होता है खुद को लेके, अपने एक सेल्फ एस्टीम को लेके, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके, यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक, रिलैक्स एंड थिंक एंड इवैल्यूएट एवरी सिंगल डे. मैं एक स्मॉल सा सजेशन करना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आप महीने में या 2 months में, इफ़ यू कैन टेक जस्ट 2 days ऑफ, just 2 days, take a Sunday and Monday, but take 2 days एक साथ, and just be by yourself, go into nature, refresh yourself, because it is so necessary. मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. मैं अपने दूसरे घर पे आया हूँ और आज still I wanted to take a break for an hour. मैं नहीं कर पाया, लिटरली मैं नहीं कर पाया. मेरे घर के सामने there is a beautiful mountain, अगर हो सकेगा I'll put a video also over here. मैं enjoy नहीं कर पाया, I did not. एंड मुझे आज ये वीडियो बनाने के, आज एक्चुअली मैं कुछ और वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मुझे ये ऐसा नेसेसरी लगा कि मेरे पास 18 से 34 ईयर्स के बच्चे, मतलब यंग अडल्ट आते हैं ब्रो, एंड ऑल द ब्रोज आउट ओवर देयर, ऑल द सुपर फीमेल्स आउट ओवर देयर, जस्ट टेक अ ब्रेक मैन. बिकॉज कहीं ना कहीं यू नीड टू रेजुविनेट योर सेल्फ, यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ. या दैट्स द वर्ड, हेल्पिंग योर सेल्फ बाय टेकिंग अ ब्रेक. अगर आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव. बाय.